जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त के उपहार पर रेवड़ी कल्चर पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिस्टर B.R. गवई ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश में मुफ्त के उपहार की संस्कृति, रेवड़ी कल्चर लगातार बढ़ रहा है, जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार को, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। मेरे मित्रों और साथियों, मोदी जी ने भी अनेक बार मुफ्त के उपहार पर, रेवड़ी कल्चर पर अनेक बार सार्वजनिक रूप से कहा कि ये मुफ्त का कल्चर, रेवड़ी कल्चर देश को और समाज को लगातार खोखला कर रहा है। हमारे देश में ये मुफ्त उपहार का, रेवड़ी कल्चर का प्रारंभ दक्षिण से हुआ। साउथ में तमिलनाडु राज्य से इसका प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ से 1967 में अन्नादुरई डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में और लगातार कहा कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं यहाँ के नागरिकों को कंप्यूटर, लैपटॉप और मूलभूत सुविधा प्रदान करूँगा। परिणाम यह हुआ, 1967 में डीएमके की सरकार, अन्नादुरई की सरकार बनी। उसी मॉडल को, अन्नादुरई मॉडल को, तमिलनाडु को मॉडल को, डीएमके के मॉडल को, सिस्टम को अरविंद केजरीवाल ने 2015 में अपनाया, जिसके कारण उनकी सरकार बनी। इसके बाद 2020 में सरकार बनी और मुफ्त के कल्चर को, रेवड़ी कल्चर के कारण अरविंद केजरीवाल ने 2 बार दिल्ली में सरकार बनाई। और उनसे प्रेरणा लेकर के आप देखिए, हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी और पंजाब में भी लगातार, हिमाचल में और कर्नाटक में 2023 और इसके बाद में पंजाब में 2022 में आपकी सरकार बनी। इन सभी सरकारों ने, सभी दलों ने, नेताओं ने मुफ्त के कल्चर को बढ़ावा दिया। कर्नाटक में आज यह स्थिति है कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री D.K. शिवकुमार ने कहा कि हमारे पास पेंशन, वेतन, विकास के लिए आज हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मुफ्त के आहार के कारण, मुफ्त के उपहार के कारण और रेवड़ी कल्चर के कारण कर्नाटक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। यही हाल हिमाचल में है, यही हाल पंजाब में है। आप देखिए कि पंजाब की सरकार भी, वहाँ के जो पेंशनर हैं और वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको आज वेतन देने की स्थिति में नहीं है। वहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लगातार रेवड़ी कल्चर के कारण, मुफ्त के उपहार के कारण हर राज्य लगातार उसकी आर्थिक स्थिति और इकोनॉमी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। हर राज्य पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। मुफ्त की इस जो घोषणा के कारण आज स्थिति यह हो गई है कि राज्य जो है, हर राज्य लगभग कंगाली के कगार पर खड़ा हुआ है। मेरे मित्रों और साथियों, हमने जो सुना था कि वेनेजुएला की यही स्थिति रही, वहाँ की सरकारों ने भी मुफ्त के उपहार के कारण, रेवड़ी कल्चर के कारण वह देश कंगाल हो गया। यही हाल श्रीलंका का हुआ। श्रीलंका में भी 2022 और 23 में यह स्थिति हुई कि वहाँ जो
सरकार का तख्ता पलट हो गया। तो वेनेजुला और श्रीलंका से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और आप देखिए, आज जो सरकारें, जो नेता, जो दल, जो विचारधाराएं मुफ्त का उपहार दे रही हैं, तो इसका परिणाम आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो समय है, उसको भुगतना पड़ेगा। देश में बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, लोग संकट की स्थिति से गुजरेंगे और लगातार गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ मूलभूत आवश्यकताएं कुछ ऐसी हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर हमारी सरकारें लोगों का सहयोग करें, उनकी मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ और जे मुफ्त के परिवहन और जैसे मुफ्त का पैसा देना, मुफ्त का जो खाद्यान्न देना, तो ये जो सरकार के और संगठन को इस पर विचार करना चाहिए, पार्टियों को, नेताओं को, कि ये एक देश के लिए, समाज के लिए बहुत एक गंभीर विषय है। मुफ्त का कल्चर और मुफ्त का उपहार देना आने वाले समय में हम गंभीर समय से गुजरेंगे, गंभीर परेशानी से गुजरेंगे। इसलिए हर नेता को, हर विचारधारा को और दल को इस पर चिंतन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है, प्रधानमंत्री की चिंता है, और हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षित वर्ग है, उनकी जो चिंता है, बहुत जायज़ है। इस कल्चर से बहुत गंभीर दुष्परिणाम निकलेंगे। सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इसमें निर्णय लेनी चाहिए और मुफ्त की उपहार रेवड़ी कल्चर को समाप्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।